हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और उसमें हमारा मैथ्स मेंटल एबिलिटी का तो सिलेबस ऑलरेडी पूरा हो चुका है और उसके अभी 40 क्वेश्चन जो 10 टाइप होते हैं, 10 टाइप्स होते हैं, उसमें सारे के सारे जितने चार चार क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे हम टाइप्स एक साथ में कर रहे हैं। और उसके बाद में मैथ की बात करें तो मैथ का आज का आपका चैप्टर होगा वो लास्ट चैप्टर होगा और कल इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद में ये आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। और फिर अगली क्लास में आप क्या करेंगे वो सब संडे को मीटिंग होगी, मीटिंग में आप सबको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज फ्राइडे को आपका ये वाला चैप्टर हो जाएगा, सैटरडे को इसके क्वेश्चन हो जाएंगे और संडे को मीटिंग में बताकर मंडे से फिर आपकी डेली स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आगे होगा वो सारा कुछ बता देंगे, ठीक है। अब इस जो लास्ट वाला चैप्टर है उसमें करना क्या है वो हकीकत में बताऊं कि वो सबसे आसान चैप्टर है, जितने भी चैप्टर है सबसे आसान में से सबसे ये बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें आपको आरेख देखना है, ग्राफ को देखना है, देख के आंसर बताना है, बस क्वेश्चन पढ़ लेना और दंड आरेख जो भी आपका बार ग्राफ हो वो देखकर आपको आंसर देना है। अब इस चैप्टर का नाम क्या है तो आपको पता है, ग्राफ वाला चैप्टर है तो ग्राफ आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, या आरेख लिख सकते हो, बार ग्राफ लिख सकते हो, कुछ भी आप नाम इसको दे सकते हो। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें ग्राफ, इसको अपन ग्राफ नाम दे देते हैं, ग्राफ। अब इसमें टोटल 3 टाइप के आपको चार्ट बनाने पड़ेंगे, दंड आरेख वगैरह वगैरह जो भी है वो सारी अभी बात करेंगे। तो पहला तो आपका ये जो इसमें टाइप रहेगा वो इसमें एक जो आपका चित्र आरेख होता है, ठीक है, चित्र आरेख, इसको एक या फिर सीधा आप चित्र आरेख भी लिख सकते हो, चित्र आरेख, ठीक है, चित्र आरेख। इसको आप इंग्लिश में पिक्टोग्राम भी बोल सकते हो, पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ। उसके बाद में जो दूसरा है वो आपका दंड आरेख, दंड आरेख। इसको हिंदी में आरेख कहते हैं, ध्यान रखना, इंग्लिश में ग्राफ कहते हैं, हिंदी वाले कंफ्यूज मत करना, आरेख कहते हैं, ठीक है। और दंड आरेख या दंड आरेख, एक मिनट, बार ग्राफ और दंड आरेख, दंड आरेख, इसको इंग्लिश में बार ग्राफ कहते हैं, बार ग्राफ, बार ग्राफ, ठीक है। और एक आपका लास्ट रहता है वो आपका रहता है जो पाई चार्ट कह सकते हैं या वृत्त आरेख भी कह सकते हैं, इसको वृत्त आरेख बोलते हैं, वृत्त आरेख, ठीक है। और इसको पाई चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, पाई चार्ट, पाई चार्ट। इंग्लिश में भी सेम कहते हैं, पाई ग्राफ भी बोल सकते हो या फिर पाई चार्ट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ग्राफ एंड पाई चार्ट, ठीक है। ये चीजें होती है 3 आपके। अब ये 3 क्या होते हैं सारा डिटेल से मैं अपन तीनों पर चर्चा करेंगे और तीनों में जो भी आपको डिटेल बताऊं आराम से समझ लीजिएगा और उसके बाद में जब कल क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वहां से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला पिक्टोग्राफ को देखते हैं, दंड आरेख को देखते हैं। तो इस आप दंड आरेख को चित्र आरेख को देखते हैं और चित्र आरेख को समझते हैं। तो चित्र आरेख में क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, कोई मतलब एक डायग्राम दे देगा, जैसे कि ये बॉक्स है, ये मान लो। अब वो अगर कह दे कि इस बॉक्स की वैल्यू अगर 10 है या 100 है, इस बॉक्स की वैल्यू 100 है। अब आपको मंडे, सोमवार
ठीक है, सोमवार या फिर मंडे आप बोल सकते हो। मंडे को ऐसे 10 10 नहीं तो फिर मंडे के बराबर में इतने बॉक्स है, यानी कि मंडे को इतने बॉक्स वहां से मतलब जहां पर भी जा रहे थे वहां पर उतर गए। ठीक है, नीचे। अब आगे देखिए, मंगलवार को मान सकते हो, मंगलवार, ट्यूसडे, ट्यूसडे को यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3, ऐसे आपको एक दो और भी वेडनेसडे देगा और थर्सडे भी दे सकता है। अब आपको क्या कहेगा, या तो आपको पूछेगा इनमें से सबसे ज्यादा कौन से वार को ये जो बॉक्स है वो नीचे उतरे थे, यानी कि कहीं पर स्टॉक में रखने जा रहे थे, वहां पर स्टॉक में गाड़ी में जा रहे थे, वहां से नीचे उतर गए थे। तो यहाँ पर इसमें मंडे को 1 2 3 4 5 और ट्यूसडे को 1 2 3। अब आपको अगर पूछे कि सबसे ज्यादा कौन से डे या कौन से वार में उतरे हैं, तो आपको पता है मंडे को उतरेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा 1 2 3 4 5 ज्यादा है। अब अगर आपको ये ना पूछ के अगर ये पूछ ले कि मंडे को कितने बॉक्स उतरे थे और वो आपको चीज बता दे, यानी कि ऐसे मान लो इस बॉक्स में 100 एप्पल है, तो आपको आराम से अच्छे से और समझ में आ जाएगा। एक बॉक्स में 100 एप्पल है और वो कहीं पर जा रहे थे और नीचे जब मार्केट में उतारते हैं तो मार्केट में उतर गए, मंडे को इतने, ट्यूसडे को इतने। अब आपको अगर पूछ लिया जाए कि मंडे सोमवार को अगर कितने आम मार्केट में गए, तो आप कैसे करोगे कि एक बॉक्स का तो मतलब कितना है, 100 है, 100 है। तो यहाँ पर ये 100, इसको आप 100 लिख सकते हो, ये 100 100 100 और 100, यानी कि 100 100 100 100 5 बार। तो 1 2 3 4 500, टोटल कितने उतर गए, 500। यानी कि आपको ये चीज कैसे पता चली, क्योंकि आपको मालूम था कि एक बॉक्स में कितने एप्पल है, 100 एप्पल है, तो उस हिसाब से जितने बॉक्स होंगे उसको 5 से गुणा कर देंगे तो उतने एप्पल नीचे उतरेंगे। अगर मंगलवार का पूछ दे तो 100 200 और 300 एप्पल नीचे उतर गए। ठीक है, यानी कि पिक्टोग्राफ का मतलब यही होता है कि एक कोई भी डायग्राम हो सकता है। आपको यहाँ पर एक सर्किल भी दे सकता था, त्रिभुज भी दे सकते हैं, कुछ भी एक आपको डायग्राम दे देगा, उसका वैल्यू बता देगा, उसका मान बता देगा कि इसमें इतना एप्पल है, इतना मैंगो है, वो आपको वैल्यू दे देगा और नीचे आपको ये इस तरह से देगा। और पूछ सकता है किस वार किस डे को कितने मैंगो या कितने एप्पल मार्केट में गए, तो इस हिसाब से आपको उसका आंसर देना है। और अगर इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे ज्यादा किसमें मैंगो मार्केट में गए, किस दिन गए, तो आपको पता है मंडे को गए। सबसे कम किस में गए तो ट्यूसडे को गए। तो इस हिसाब से आपको भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला जो हमारा पिक्टोग्राफ था वो तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको पहले कोई सिंबल दे देगा, उसका वैल्यू बता देगा, उसका मान बता देगा और उसके बाद में नीचे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन हम कल करेंगे, बिल्कुल आपको आराम से बताएंगे भी किस हिसाब से होता है, वो सारा कल करेंगे। अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू बता दिया है। अब सेकेंड देखिएगा, दूसरा आपका दंड आरेख था। एक मिनट रुकिएगा, दंड आरेख, ठीक है। इसको आप दंड आरेख को क्या बोल सकते हो, बार ग्राफ। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहां पर मान लीजिए, यहां पर स्कूल आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, स्टूडेंट, और यहां पर आप डेज ले लीजिए, वो वार। ठीक है, यहां पर ये मंडे का है, यहां पर लिख दीजिए 5 10 15 20 25 30। ठीक है, अब यहां से अगर बाय द वे ये इतना गया, ये मंडे को है, फिर यहां पर ट्यूसडे को इतना गया, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे और ये थर्सडे।
ये कितना है थर्सडे, ठीक है। यानी कि हर डे यानी कि कौन से वार को कितने बच्चे स्कूल गए हैं या नहीं गए हैं उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। अब अगर आपको पूछ ले ऑप्शन में, ये आपको डायग्राम दे देगा क्वेश्चन में, और उसके बाद में ऑप्शन और क्वेश्चन देगा कि सबसे कौन से डे में सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल गए, स्टूडेंट कितने गए। तो आपको यहाँ पर आराम से दिख रहा है कि सबसे ज्यादा कौन से डे यानी कि कौन से वार को बच्चे स्कूल गए, तो यहाँ पर ये सबसे ऊपर बना हुआ है। तो ये यानी कि ये कौन सा वार है, थर्सडे यानी गुरुवार। यानी कि सबसे ज्यादा बच्चे कौन से वार को स्कूल गए, तो आपका जो ऑप्शन में गुरुवार होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा के क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे कम बच्चे किस दिन स्कूल गए, तो कम बच्चे यहाँ पर ये सबसे नीचे है, तो यहाँ पर ये सबसे कम बच्चे स्कूल गए। तो यहाँ पर ये आपको पूछ सकता है कि यहाँ पर सबसे कम कब गए, तो बुधवार को गए, वेडनेसडे को गए, ठीक है। वेडनेसडे को, बुधवार को सबसे कम बच्चे गए। अब आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि इनमें से ऐसे भी पूछ सकता है कि मंगलवार को कितने बच्चे स्कूल गए हैं। तो मंगलवार को अपन को इसको बराबर में देखना है, यानी कि ये किसके बराबर में जा रहा है, 25 के बराबर में जा रहे, यानी कि टोटल 25 बच्चे मंगलवार को स्कूल गए थे। कितने बच्चे, 25 बच्चे। और ऐसे भी पूछ सकता है, जरूर नहीं है मंगलवार को ही, इसका भी पूछ सकता है कि बुधवार को, गुरुवार को कितने बच्चे स्कूल गए हैं, बुधवार को कितने बच्चे स्कूल गए, सोमवार को कितने बच्चे स्कूल गए। ये 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा किस डे यानी कि किस वार को किस दिन बच्चे स्कूल गए, सबसे कम किस दिन बच्चे स्कूल गए, और किसी भी वार का आपको, किसी भी डे का आपको ये पूछ सकता है उस दिन कितने बच्चे गए। जैसे बुधवार को कितने बच्चे गए, 30, मंगलवार को कितने गए, 25, फिर सोमवार को कितने गए, 15, और बुधवार को कितने गए, 10 बच्चे गए। तो ऐसे आपको 3 टाइप के इस दंड आरेख बार ग्राफ में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। वो सारे के सारे मैंने आपको डायग्राम बना के और सारे के सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सब बता दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, जो आपका पाई चार्ट है, पाई वृत्त आरेख, पाई ग्राफ भी कह सकते हो, पाई चार्ट भी कह सकते हो, कुछ भी आप बोलना चाहे वो बोल सकते हो। वो थोड़ा सा अलग टाइप का, उसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहां तक तो बहुत ज्यादा सिंपल है। तीसरा देखिएगा, वृत्त आरेख। क्या है, वृत्त आरेख, इसको पाई चार्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। पाई चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट। एक मिनट, पाई चार्ट, ठीक है। इसको पाई ग्राफ भी बोलते हैं और पाई चार्ट भी बोलते हैं। पाई ग्राफ और पाई चार्ट, ठीक है। एक मिनट, पाई ग्राफ चार्ट, ठीक है, ये दोनों ही बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, पाई चार्ट हो गया, पाई ग्राफ हो गया। अब यहां पर देखिएगा पाई ग्राफ होता कैसे है और उसको कैसे लिखा जाता है। जैसे यहां पर देख लीजिए कि ये यहां पर ऐसे दे सकता है, यहां पर डे है यानी कि कौन सा वॉर है, और यहां पर स्टूडेंट है। अब यहां पर हमें नंबर नहीं देगा, अब यहां पर जो देगा वो यहां पर देखिए, मंडे को 25% बच्चे स्कूल गए। ट्यूसडे को कितने गए, 50% बच्चे स्कूल गए। और थर्सडे को कितने गए, वो वेडनेसडे, WEDNES, वेडनेसडे को कितने गए, 25 बच्चे गए। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी परसेंटेज होगा इन सब का टोटल कितना होगा, 100% होगा। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आपको नंबर नहीं दिया है कि मंडे को 25 बच्चे गए या 27 बच्चे, 30 बच्चे, वो नंबर नहीं दिया है। आपको यही दिया है कि टोटल जितने भी स्टूडेंट थे उसका 25%, 25% बच्चे सोमवार को स्कूल गए, मंगलवार को 25% की जगह 50% गए, 50%, और वेडनेसडे को आपके वापस 25% बच्चे स्कूल गए। आपको इसको डिग्री में काउंट करना है। किस में काउंट करना है, डिग्री में। क्यों डिग्री में काउंट करना है, क्योंकि पाई चार्ट का मतलब होता है, जो वृत्त आरेख का मतलब होता है एक गोल,
ये ऐसा होता है। अब इसमें हम 25% कैसे दिखाएंगे, 50% कैसे दिखाएंगे, वो हमें नहीं आता है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी पाई चार्ट होता है, जो इसका एंगल होता है पूरा जैसे घूम के जाता है, वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री, यानी कि टोटल 360 डिग्री होता है। अब आपको क्या करना है, इसको डिग्री में काउंट करना है। डिग्री में काउंट कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको परसेंट को भिन्न फ्रैक्शन में काउंट कर लेना। कैसे करोगे? तो यहाँ पर देखिए 25 में आपको, मैंने जब परसेंटेज पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि जब भी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में काउंट करना हो या किसी नंबर में काउंट करना हो, आप नंबर में भी काउंट कर सकते हो, फ्रैक्शन में भी काउंट कर सकते हो, तो आप 100 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर 25 को 100 से डिवाइड कर लो, 25/100, यहाँ पर 50/100, 50/100, और यहाँ पर वापस 25/100। पहले तो आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर दिया। अब आपको उसको 360 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। क्यों गुणा करना है? क्योंकि टोटल ये 360 डिग्री का होता है, तो इसको 360 से गुणा करना है। तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 को काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 बार कट जाएगा। और 4 से 360 कितनी बार कटेगा? 90 बार। ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री का आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा? तो इसको 360 से गुणा कर लो, 360। तो ये दोनों 1/2 बार कट जाएगा, एक बार, और 100 कट जाएगा 2 बार। 2 को 360 से काटेंगे तो 180 डिग्री। फिर 25 और 100 ये वापस 1/4 बार कट जाएगा, और इसको 360 से गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब 90 डिग्री। अब आपको पता है कि जब भी कोई भी एंगल होता है वो 90 डिग्री का कब होता है? जब वो एकदम सीधा हो। यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री का हो गया। अब यहां से 180 डिग्री का कब कैसा होगा? तो 180 डिग्री एकदम सीधा होता है। जब भी आप मापना है तो माप कर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पर पीछे जो बचेगा वो पीछे 90 डिग्री बच गया, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको पूछे कि मंडे, तो यहाँ पर आपको ये मंडे वाला है, ये मंडे को गए, ये ट्यूसडे को गए, और ये वाला वेडनेसडे को गए, वेडनेसडे। तो इस हिसाब से पाई चार्ट बनता है। और अगर आपको मतलब कि थोड़ा सा क्वेश्चन सरल पूछा जाता है तो आपको ये तो ऑलरेडी बना के दे देंगे, और उसके बाद में पूछे ये किस दिन सबसे ज्यादा बच्चे आए हैं, तो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा लग रहा है? तो 180 बड़ा लग रहा है, यानी कि मंगलवार को सबसे ज्यादा आए हैं। कौन से 2 दिन ऐसे हैं जिन दोनों में बच्चे समान बच्चे स्कूल आए, यानी कि एक जैसे जितने बच्चे आए? तो यहाँ पर भी 90%, यहाँ पर भी 90%। तो इन दोनों दिन बराबर बच्चे आए हैं। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन बनते हैं। 3 ही आरेख है, चार्ट है, ग्राफ है, वो मैंने आपको तीनों के तीनों बता दी है। और तीनों से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया, और बाकी इसके क्वेश्चन जो है वो अपन कल करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आई होगी अच्छे से। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कल की क्लास में जरूर जुड़े, क्योंकि इसके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो अपन जरूर सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।